हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन पर और ये लेक्चर नंबर 3 है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। इसमें हम एक डिटेल्ड क्वेश्चन इसका डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हों और वो दोनों आपस में मर्ज हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग हमने किस तरह से करनी है, उसकी पार्टनरशिप फॉर्मेशन हमने किस तरह से करनी है, इस पर बात करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। चले भाई, तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को रीड करूंगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें फौरन और इसको अपने पास बाकायदा नोट डाउन करें, इसको लिखें अपने पास, ठीक है। अच्छा जी, और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ते हुए जाऊंगा, साथ साथ फिर इसको सॉल्व करूंगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अभी ले लें। अच्छा भाई, आपसे क्या कहता है, ऑन March 31st 2001 नसीम एंड रशीद डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ मेहरान ट्रेडर्स। दो पार्टनर्स है, दो लोग हैं, नसीम और रशीद। इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म किया, उसका नाम रखा इन्होंने मेहरान ट्रेडर्स, ठीक है, बाय मर्जिंग देयर इंडिविजुअल बिजनेसेस। यानी दोनों के पहले से बिजनेसेस एग्जिस्ट करते थे, नसीम का भी बिजनेस एग्जिस्ट करता था, रशीद का भी बिजनेस एग्जिस्ट करता था, दोनों आपके सोल प्रोपराइटर्स थे। लेकिन अब इन दोनों ने अपने बिजनेसेस को मर्ज करने का फैसला किया है और उस बिजनेस का नाम क्या होगा, मेहरान ट्रेडर्स, जो कि एक पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। डन। चलें, ऑन दैट डेट द एग्रीड वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट वर एज अंडर। देखो बेटा, दो चीजें होती हैं आपके पास, एक को हम कहते हैं एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जिस पर दोनों पार्टनर्स एग्री करते हैं कि भाई तुम्हारा फर्नीचर में हम इतने में लेंगे, तुम्हारी लैंड इतने में लेंगे, तुम्हारी इन्वेंटरी इतने में लेंगे, ठीक है। तो जो जिस पर दोनों रजामंद हो जाएं, दोनों एग्री हो जाएं, वो एग्रीड वैल्यू कहलाती है। और एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यूज जो दोनों की बैलेंस शीट्स के अंदर आपको मिलेंगी। तो जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूज मिलती हैं उसे बुक वैल्यू कहते हैं, और वो वैल्यूज जिस पे दोनों पार्टनर्स एग्री होते हैं उसे हम एग्रीड वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन दैट डेट द एग्रीड वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट वर एज अंडर। अब बैलेंस शीट आइटम्स के आपको यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। वो क्या क्या है आओ जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले भाई आपके पास कैश। कैश अगर देखो तो नसीम का 20,000 है और रशीद का 50,000, यानी ये दोनों की बैलेंस शीट से उठाया गया है। फिर कहता है अकाउंट रिसीवेबल 40,000 और 25,000। फिर कहता है मर्चेंडाइज 35,000, 60,000। ये सारी वैल्यूज इनकी बैलेंस शीट की वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है भाई बिल्डिंग 85,000। अच्छा, बैलेंस शीट वैल्यू पर अगर एग्री कर रहे हैं तो उसका मतलब वो बुक वैल्यू पर एग्री कर रहे हैं, इसको एग्रीड वैल्यू मत समझना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फिर क्या भाई, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद अगर ऑफिस इक्विपमेंट नसीम का कुछ भी नहीं है, डैश लगा हुआ आगे, और ऊपर बिल्डिंग में डैश लगा हुआ रशीद के आगे, मतलब रशीद बिल्डिंग इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, थी नहीं उसके पास बिल्डिंग, और नसीम के पास जो वो इक्विपमेंट नहीं था। डन। उसके बाद अभी अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 15,000 है नसीम का और 12,000 है रशीद का। आगे बढ़ते हैं भाई, अकाउंट्स पेबल है 45,000 नसीम का और 33,000 है भाई रशीद का आपके पास। और फिर है कैपिटल 1,20,000 और 1,20,000 दोनों का। सही। अब कैपिटल कैसे निकालते हो आप, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करते हो, आपको कैपिटल मिलता है, ठीक है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, मतलब सारे डेबिट्स में से आप सारे क्रेडिट्स माइनस कर दोगे तब भी कैपिटल मिलेगा। कैपिटल को छोड़ के माइनस करना, उसको माइनस करने के बाद नहीं करना वरना जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रिक्वायर्ड में आपसे कहता है प्रिपेयर एंट्रीज इन जनरल जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है, इस पूरे फॉर्मेशन के प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है, और फिर आपने इसकी बनानी है इनिशियल बैलेंस शीट। बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। अब क्वेश्चन आपके पास से गायब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो चीज़ मुझे करनी है वो क्या है, वो है जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज का बेटा आपको मैं फॉर्मेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको पता है कि किस तरह बनती है। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, एक ही जर्नल बनेगा। कंपनी का नाम क्या आएगा, टॉप पे मेहरान ट्रेडर्स, और जनरल जर्नल की हेडिंग लगाओगे आप वहाँ पर और काम शुरू कर दोगे। वन बाय वन दोनों के कैपिटल्स को रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पर। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, मैं बात कर रहा हूं पहले भाई किस कर, नसीम पर बात कर रहा हूं, तो इसलिए आपने इस वक्त दूसरे वाले पार्टनर रशीद को छोड़ देना है, सिर्फ नसीम को फोकस करना है। तो नसीम का जो कैश है वो कितना है,
तो बताओ जितने भी एसेट्स हैं हमारे पास वो सारे एसेट्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्यों डेबिट होंगे? क्योंकि वो एसेट्स नसीम के पुराने बिजनेस के नहीं रहे, बल्कि अब वो कैपिटल्स बन चुके हैं मेहरान ट्रेडर्स के, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इस वक्त। वो पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट्स हैं, तो इसलिए यहां पर वो एसेट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हम उन्हें डेबिट करेंगे। तो यहां पर क्या होने वाला है भाई, कैश डेबिट 20,000। तो कैश होगा हमारे पास डेबिट, दैट इज 20,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भाई अकाउंट रिसीवेबल, ये भी हम डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे भाई, 40,000 से। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है भाई मर्चेंडाइज। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना भाई इसको, मर्चेंडाइज डेबिट विथ ₹35,000। डन, ये सब डेबिट होगा। कंपाउंड एंट्री बनानी है भाई आपने, अलग अलग नहीं बनाने बैठ जाना। उसके बाद है भाई बिल्डिंग डेबिट होगा 85,000 से। ठीक है, आपने बिल्डिंग को भी डेबिट करना। ये सारे एसेट्स हैं जो मैंने किए डेबिट, और ये हो रहा है भाई आपका कितने से, बिल्डिंग होगा 85,000 से। और इक्विपमेंट नहीं है, इसके पास इक्विपमेंट नहीं था और उसने वो इन्वेस्ट भी नहीं किया, यानी ये वही इन्वेस्ट करेगा ना जो इसके पास बिजनेस में था। अगर कुछ एडिशनल बात होगी तो वो सवाल में मेंशन करेगा कि भाई ये सब तो इन्वेस्ट किया ही किया, साथ में एक और चीज भी थी वो घर से ले आया, वो भी इन्वेस्ट किया, तो वो बताएगा तुम्हें। वहां पर नहीं बता रहा तो खुद से सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद अब सवाल ये बता होता है कि सर क्रेडिट क्या क्या करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट करेंगे एक तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स और दूसरा करेंगे अकाउंट्स पेबल। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की जहाँ तक बात है कि जब वो बुक वैल्यू पर कर रहा होगा तो आपने अकाउंट रिसीवेबल को भी लेना है, साथ में अलाउंस फॉर बैड डेट्स को भी लेना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। तो यहाँ आपने क्या करना है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। कितना गिवन है भाई आपको यहाँ पर, 15,000 का। ठीक है, तो 15,000 से ये हो गया आपका क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बाद नेक्स्ट आपके पास भी अकाउंट्स पेबल। ठीक है, ये हमने लेना है अकाउंट्स पेएबल, और ये भी हो जाएगा आपका क्रेडिट। कितने से भाई, 45,000 से। देखो भाई ये लाइबिलिटी यहाँ क्रेडिट क्यों हो रही है और ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट क्यों हो रहा है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर होती है कॉन्ट्रा एसेट, और कॉन्ट्रा एसेट का उल्टा ट्रीट किया जाता है। एसेट को बढ़ाते हैं तो डेबिट पर लिखते हैं, और कॉन्ट्रा एसेट को बढ़ाते हैं तो हम क्रेडिट पर लिखते हैं। इस वजह से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को मैंने यहाँ पर किया है क्रेडिट, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है वो तो होती ही क्रेडिट है, ये बात आप लोग जानते ही हो। चले भाई, फाइनली अब इसका कैपिटल हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी क्या आएगा यहाँ पर कैपिटल, नसीम कैपिटल। ठीक है, तो ये आ गया भाई आपके पास नसीम्स कैपिटल, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। अच्छा, इसने कैपिटल तुम्हें खुद बताया हुआ है 1,20,000 रुपए। इसको चेक भी कर सकते हो। तुम कैसे चेक कर सकते हो, तुम इन सबको ऐड करो, ये सारे ऐड करो एसेट्स, और उसमें से ये दोनों माइनस कर दो, जो कि मैं बता रहा था ना, डेबिट्स और क्रेडिट माइनस करोगे तो जो बचेगी अमाउंट वो कैपिटल की होगी। कैसे भाई, यहाँ पर देखो 20 और 40 कितना होगा, 60 और 40, 1,00,000 और 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 और यहाँ पर कितना है आपके पास भाई 50, 60। तो यहाँ पर 1,80,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो देखो वही बच रहा है जो उसने तुम्हें बताया हुआ है, कितना भाई, 1,20,000 रुपए। ठीक है, इसको चेक भी कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो उसने गलत बताया हो, और हो सकता है जानबूझकर गलत बताया हो, कोई और बात हो उसके अंदर जहाँ पे वो मेंशन करे आगे जाकर वो। ठीक है, तो इसलिए इसको हमेशा चेक करना। तो ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक के बाद। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर अपनी सेकेंड एंट्री बनानी है, यानी इसी के नीचे, और इसको यहाँ पे आपने लिखना टू रिकॉर्ड द कैपिटल ऑफ नसीम या टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ नसीम। नंबर 2 पर फिर आप जाओगे आगे, उसी के नीचे सेकेंड एंट्री, पूरा जर्नल बनेगा जिस तरह से आप बनाते हुए आए हो। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसकी भाई, हम बात करेंगे रशीद की बात करेंगे। अब नसीम को मत देखना, सिर्फ रशीद को देखना। नसीम ने कैश कितना इन्वेस्ट किया कारोबार में जो उसके पास था, तो कैश हो जाएगा डेबिट। कैश हम डेबिट करेंगे कितने से बेटा, 50,000 से। उसके बाद आएगा इसका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ठीक है, और ये कितना होगा, 25,000। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास दैट इज मर्चेंडाइज, ये भी डेबिट होगा। मर्चेंडाइज डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे हम इसको, 60,000 से। चले आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अच्छा बिल्डिंग जो है वो इसके पास नहीं थी, बट इक्विपमेंट इसके पास था, तो हम क्या करेंगे भाई, इक्विपमेंट भी हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। और इक्विपमेंट जो हम डेबिट करेंगे बेटा वो कितने से डेबिट करेंगे हम,
ऑफ, अच्छा पूरा लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, तो वो कितना आएगा आपके पास 30,000। ओके, उसके बाद है हमारे पास भाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये होगा आपका क्रेडिट। कितने से करूंगा इसको मैं, हमें गिवन है दैट इज 12,000, 12,000 रुपये। उसके बाद आएगा भाई हमारा अकाउंट्स पेबल, ये होगा क्रेडिट, और इसकी अमाउंट कितनी गिवन है हमें 33,000। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इसका कैपिटल यानी रशीद कैपिटल, ठीक है, रशीद कैपिटल, ये हो गया हमारा क्रेडिट विथ ₹120,000। तो ये एंट्री हमारी हो गई यहाँ पर कंप्लीट। ये 2 एंट्रीज आपने करनी है, यानी दोनों को आपने रिकॉर्ड करके दिखाना है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। देखो बेटा, इसकी बैलेंस शीट में क्या करना है, आपने बैलेंस शीट को समझना ध्यान से। जब मैं एसेट्स लिख रहा हूँगा ना, तो वहाँ पर बैलेंस शीट किसकी बना रहा हूँगा मैं, मेहरान ट्रेडर्स की। और मेहरान ट्रेडर्स इन दोनों में से किसी एक का बिजनेस नहीं है, दोनों का बिजनेस है। तो इसका मतलब कि जो चीज़ें दोनों में कॉमन है ना, वो दोनों को ऐड करके लिखी जाएंगी। जैसे कि कैश यहाँ पर देखो कितना है 20,000, और यहाँ कैश कितना है 50,000। तो जब मैं बैलेंस शीट में कैश लिख रहा हूँ अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स, तो मैं इन दोनों को ऐड करके लिख रहा हूँ, यानी 50,000 और 20,000 ऐड करके 70,000 लिखूंगा। अकाउंट रिसीवेबल में मैं 40,000 ये वाला, और अकाउंट रिसीवेबल का 25,000 ये वाला, इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा, यानी 65,000 लिखूंगा। ऐसे ही जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें कॉमन है वो ऐड होंगी। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है 85,000, लेकिन यहाँ नहीं है बिल्डिंग, तो ये एक ही बार आया, तो इसी को उठा के डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। ऐसे यहाँ इक्विपमेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट ये वाला जो यहाँ पर है, ये उठाकर हम एक ही बार लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें कॉमन है वो सब हम ऐड करके प्रॉपर उसको लिखेंगे। आओ अब इसकी बैलेंस शीट बनाता हूँ, ये मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा।